हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। मैं शिवानी। आज की इस वीडियो में हम चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो आज के यूथ के लिए, हाउसवाइफ के लिए और जॉब पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस, दोनों में से कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको हैवी इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है आपके दिमाग में बिजनेस प्लान के बारे में, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जैसे कोई शॉप खोलते हैं, कोई शोरूम खोलते हैं, कोई बिजनेस सेटअप करते हैं या कोई फैक्ट्री खोलते हैं, तो आपके इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में हम बात। फर्स्ट पॉइंट, हैवी इन्वेस्टमेंट। यहाँ आपको बिजनेस करने के लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई दुकान खोलते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, तो आपको उसको रेंट पे लेना पड़ेगा। जैसे जगह कोई आपके पास नहीं है तो आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद में जैसे आप स्टाफ रखते हैं तो उसको भी आपको फीस देनी पड़ेगी, उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसकी पेमेंट। और अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं, उसकी लिमिटेशन हो जाती है। यानी कि आप अगर कोई शॉप खोलते हैं तो आपका कस्टमर बेस वहीं तक होता है, उसके बाहर आप नहीं जा पाते। जैसे कि ज्यादा दूर अगर आपकी दुकान है तो आपके पास आपके कस्टमर कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको पास की दुकान से सब मिल रहा है तो वो दूर दुकान क्यों जाएगा। इसलिए लिमिटेशन का बोल रही हूँ कि लिमिट होती है कि आपका बिजनेस जो है वो एक लिमिट तक ही रहता है। थर्ड पॉइंट है टाइम बॉन्डिंग। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई दुकान खोले हैं, तो उसकी एक टाइम बॉन्डिंग बन जाती है कि आप सुबह 9 बजे से तो खोल रहे हैं तो रात को 9 बजे बंद करेंगे। और अगर आप सुबह 5 बजे से भी खोल रहे हैं तो भी आपको रात में 10 बजे तक बंद करनी होगी। आपकी टाइम बाउंडिंग बन जाती है, आप इससे ज्यादा नहीं जा पाते या इससे कम नहीं जा पाते। अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते, आपको उसके लिए नुकसान होता है, इसलिए आप दुकान भी बंद नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है रिस्क फैक्टर। जैसे कि आप दुकान खोले हुए हैं पर आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। कई बार हड़ताल भी हो जाती है, कई बार लॉकडाउन लग जाता है। अभी कुछ ही टाइम पहले लॉकडाउन भी लग गया था, कितने टाइम के लिए था ये तो आप भी जानते हैं, और आपको आगे नहीं पता था पहले कि कितने टाइम तक बढ़ सकता है, इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है। कई बार आपकी रेंट बढ़ जाता है, दुकान का रेंट बढ़ा देते हैं, इसके वजह से आपका रिस्क जो होता है वो हाई हो जाता है। आपको नहीं पता होता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। आप अगर बिजनेस ठीक से कर रहे हैं तो ठीक है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपने गलत जगह लोकेशन ली हो और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसमें आपको रिस्क होता है कि आपका जो बिजनेस है वो नहीं चल पा रहा है, तो आपको उसमें घाटा होता है। बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की। आज के जमाने में ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लोग घर बैठे बैठे वर्क करना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से सबको ये समझ में आ गया है कि साइड इनकम सोर्स होना जरूरी है। कोई पता नहीं है कि लॉकडाउन फिर कब लग जाएगा, ऐसा कब आ जाएगा दोबारा से, आपको ये नहीं पता है। इसलिए लोग बाग लॉकडाउन के बाद से घर बैठे वर्क करना भी शुरू कर चुके हैं और काफी अच्छे से कर रहे हैं। इस पॉइंट है लो इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा मोबाइल, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। इसके अलावा आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी आवर। आपको आपके वर्क करने के लिए टाइम को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको अपना वर्क अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है। यानी कि आप अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपना काम खत्म करने के बाद अपने वर्क को भी शुरू कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है फ्लेक्सिबल आवर, यानी कि आपको आपके बिजनेस को करने के लिए टाइम फ्रीडम मिलता है। आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। आप चाहें तो आप इसे दिन में कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे रात में कर सकते हैं। आपको इसमें ये नहीं होता है कि नहीं आपको 6 से 8 घंटे ही वर्क करना है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अपनी फैमिली को भी अच्छे से टाइम मैनेज कर पाते हैं और अपने वर्क को भी टाइम का दे पाते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल रीच। ऑनलाइन बिजनेस करने का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा यही होता है कि आप घर में रहकर अपने बिजनेस को पूरे ग्लोबल तरीके से कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी आपको अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं और आप कहीं भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट किया था और ऑनलाइन स्टार्ट करना मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग रहा। मैं कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ और अच्छी इनकम जनरेट कर पा रही हूँ।
और उसके साथ में मैं अपने बिजनेस को ग्लोबली भी कर पा रही हूँ। मुझे बहुत जगह से फ़ोन आते हैं, फ़ोन मैसेज आते हैं कि मुझे आपके साथ वर्क करना है। मैं ग्लोबली तरीके से अपना बिजनेस अच्छे से एक्सपेंड कर पा रही हूँ और अच्छे से कर पा रही हूँ। अपनी स्किल को ग्रोथ कर पा रही हूँ, अपने लेवल को जल्दी ग्रोथ कर पा रही हूँ। अगर मैं कर पा रही हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे रेडी करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।